हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक मैं आ चुका हूँ फाइनली और एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं ये डिस्कस करूँगा कि मेरा एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का स्कोर कैसा रहा। मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस दिया जो 25 तारीख को था सेकंड शिफ्ट में, उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये वीडियो बेसिकली एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड रहेगी, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। इनिशियली जब मेरा स्कोर आया तो वो था 81.50 प्रीलिम्स में और कट ऑफ गई थी 60.50। तो आई वाज हैप्पी कि हाँ ठीक है, एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा। बट आप लोगों को ये चीज़ माइंड में बिठानी पड़ेगी, मेंस और प्रीलिम्स दो अलग चीज़ें हैं, दो अलग एग्जाम्स हैं, टोटली डिफरेंट है। ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब आप, मेरा जो एग्ज़ाम था वो सेकंड शिफ्ट में था, ठीक है, और 25 तारीख को। तो जब मैंने एनालिसिस देखे, जब मैं आया, क्योंकि मेरा पेपर थोड़ा सा ओके हुआ था, नॉट सो गुड बट नॉट सो बैड एज वेल। मैंने सिर्फ अटेम्प्ट किए हैं 73 क्वेश्चंस, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि पेपर वाज लेंदी और थोड़ा सा मॉडरेट था, इस सेंस में कि आपको चूज करने पड़ रहे थे क्वेश्चंस, दैट्स इट। अब बात करते हैं, सबसे पहले जो सेक्शन खुला वो था जीके का। तो जीके में मैंने अटेम्प्ट किए थे 27 के अराउंड, हाँ जी 27 किए थे एग्जैक्ट। तो इसमें दो चार तुक्के थे, आई बी ऑनेस्ट, बट बाकी मुझे ऐसा लगा कि क्वेश्चंस जो थे ना वो थोड़े घुमा के पूछ रखे थे। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से ये समझाने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस आजकल के टाइम पे जीके में आते कैसे हैं और हम क्या पढ़ते हैं। हम जीके में ये पढ़ते हैं कि जो L1 मिशन था वो कितने डेज का मिशन था। तो वो मैंने पढ़ा था कि वो 126 डेज का मिशन था। उसके बाद उसकी जो L1 की जो मतलब दूरी है अर्थ से वो कितनी है, आप ये पढ़ सकते हो। आप ये पढ़ सकते हो कि जो L1 है मिशन वो कौन से रॉकेट के थ्रू गया था, मैंने ये भी पढ़ रखा था। बट जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन वॉज वेरी सरप्राइजिंग। क्वेश्चन वॉज लाइक कि आप ये बताओ कि जब वो L1 मिशन को लॉन्च किया गया तो वो उस जगह पे जाने से पहले अर्थ के अराउंड जो अर्थ का ऑर्बिट है उस पे कितने दिन तक रिवॉल्व करा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आ रखे थे जीके में। तो थोड़ा सा अजीब हो गया था मैं उस वक्त कि यार ये क्या आ गया सडनली, ये तो थोड़ा सा अलग ही टाइप पूछ लिया। और आप जो पढ़ के गए हो दैट इज देयर इन द क्वेश्चन। अब आपको ये सोचना है कि जो पूछ लिया है उसका आंसर करूं या ना करूं, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि हम तुक्के लगा लेते हैं, बट वो तुक्के कहीं ना कहीं आप ही को बाद में हेल्प नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होगा, जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो एक्यूरेसी पे फोकस ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मैं और भी क्वेश्चन ऐसे बता सकता हूँ कि जैसे एक एक क्वेश्चन और था, उसमें मतलब ना ये पूछ रखा था कि 5 सिटीज दे रखी थी, इंदौर, भोपाल और उदयपुर। ये उसके आंसर था। ये मुझे एग्जैक्टली मैं क्वेश्चन अभी मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ ऑनेस्टली, बट मुझे ये आता उसका आंसर ये था, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं ये पढ़ा था तो मुझे कहीं ना कहीं तो रिमेम्बर कर रखा था मैंने कि हाँ यही है, ठीक है। एक सबसे इजी क्वेश्चन अगर आप मुझसे जानना चाहते हो इस जीके में क्या आया था तो वो यही था कि जो आरबीआई की अपर लिमिट है वो क्या है। 6% सबको पता है, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे फ्री में दे दिया कि हाँ एक नंबर तो ले लो। अब अब बात करते हैं कि इंग्लिश जो आया वो कैसा था। देखो मैं आप, अगर आप मेरी प्रीवियस जितने भी रिजल्ट्स देखोगे, आप चेक भी कर लो, मैंने आरबीआई असिस्टेंट का रिजल्ट डाला हुआ है, उसमें मेरे 30 आउट ऑफ 30 हैं। मेरे आईबीपीएस क्लर्क में भी अराउंड 28-29 रहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो मैं मेंस अच्छे से करता हूँ और इंग्लिश जो है इंग्लिश में अच्छे से करता हूँ। और मेरा आईबीपीएस पीओ भी क्लियर हो चुका था, मैं इंटरव्यू देकर आ चुका हूँ। तो मैं आपको ये ऑनेस्टली एक चीज़ बता सकता हूँ कि थोड़ी सी ना लेंदी थी। देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, बट लेंदी थी, आपको टाइम लगाना पड़ रहा था क्वेश्चंस पे, ऐसा नहीं था कि इंस्टेंटली देख के बन जा रहे थे। तो उस वजह से क्या हुआ कि मैं आरसी पे मैंने एक आरसी ट्राई किया, वो एक सीजे सीजे करके कुछ दे रखा था, उसका पहला क्वेश्चन था कि वो सीजे ने क्या बोला क्या नहीं पता नहीं, कुछ ऐसा था। एग्जैक्टली मुझे वो क्वेश्चन याद नहीं है अभी। तो वो
पढ़ने के बाद भी मैं उसे नहीं समझ पाया कि ये क्या है। जो दूसरा आरसी था मैं उस तक पहुंच नहीं पाया। पीपल वर सेइंग कि वो इजी था। हो सकता है इजी हो, बट जैसे मैंने मिसमैनेज किया, मैं धीरे धीरे करता रहा कि एक्यूरेसी पे फोकस, इस वजह से मेरे जैसे और भी बच्चे होंगे जिन्होंने एक्यूरेसी पे फोकस किया होगा एज कम्पेयर टू कि ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में। तो मैंने जो अटेम्प्ट किए वो मेरे अटेम्प्ट रहे अराउंड 21। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में मैंने अटेम्प्ट किए हैं सिर्फ 12। ठीक है, सिर्फ 12 क्वेश्चन। वहां पे जिसकी डीआई बहुत अच्छी है ना, और मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, एसबीआई क्लर्क में ऐसी डीआई नहीं आ जाती कि बिल्कुल आपके होश उड़ा देगी कि आप समझ ही नहीं पा रहे ये क्या लिख दिया, ऐसा नहीं होता। बस आपकी जो एनालिटिक थिंकिंग होती है ना, एनालिटिकल थिंकिंग, वो अच्छी होनी चाहिए कि आप एनालाइज कर पाओ उसको, कि और ऑन द स्पॉट आप समझ पाओ कि ये एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है। सिंपल परसेंटेज और इसके रिगार्डिंग ही पूछी गई थी, लेकिन एक एक डीआई ये थी, एक पाई चार्ट की डीआई थी जिसमें x% ऐसे करके दे रखा था, तो ओवरऑल उससे परसेंटेज निकल जाती। बट मैंने नहीं किया, मैंने किए हैं ये क्वेश्चंस, बट मैं एग्जैक्ट जो वो पूछ रहा था ना, मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था, जिस वजह से मेरी वो छूट गई। मैंने अटेम्प्ट किए थे ये दोनों, बट नहीं हुए थे मुझसे। ठीक है, एक बोट एंड स्ट्रीम की डीआई थी, केसलेट था वो बेसिकली। ठीक है, तो वो बच्चे कह रहे हैं डिफिकल्ट था, मैंने तो अटेम्प्ट नहीं किया। अच्छा, अब आप देखोगे जो वहाँ पे वो आया था ना अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन जो भी था, वो इतना इजी था कि वो सबके लिए नंबर बांटने के लिए था कि हाँ ये नंबर ले लो एटलीस्ट। ठीक है, एक वो आई थी, क्या बोलते हैं उसको, मिसिंग नंबर सीरीज या शायद रॉन्ग नंबर सीरीज, इन्हीं में से कोई दो थी, दोनों ही थी आई बिलीव। ठीक है, उसमें एक एक दो दो क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। फिर मैंने जो बाकी के क्वेश्चंस किए वो मैंने किया अर्थमेटिक के, SI CI के क्वेश्चन था एक, उसमें ना पॉइंट्स में आंसर आ रहा था, एक मैंने वो किया। एक मैं पार्टनरशिप करता करता रह गया, वो मेरा टाइम खत्म हो गया, वरना वो भी कर लेता तो एक दो नंबर और बढ़ जाते। कोई बात नहीं। अब जो चीज मेरी स्ट्रॉन्ग थी और मैंने सोचा था मैं इसमें सबसे ज्यादा अटेम्प्ट करके आऊंगा, दैट वाज रीजनिंग। बट बिकॉज ऑफ सम स्टूपिडिटी ऑफ माइंड, मैंने क्या किया कि मैंने पजल पकड़ ली, क्योंकि आई थॉट कि मैं पजल बना लूंगा। और मैंने पजल कौन सी वाली पकड़ी, जिसमें कार्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था। इन टोटल 100 कार्स थी, ABCD एक स्ट्रेट लाइन में बैठ रखे थे। नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं श्योर, यही थे कि एक स्ट्रेट लाइन में 8 लोग बैठे हैं। उन 8 लोगों के पास वो है, क्या बोलते हैं, कार्स हैं, और हर किसी के पास 25 से ज्यादा कार्स नहीं हो सकती, मैक्सिमम 25 हो सकती हैं। तो मैंने किया, एक बार मैंने किया तो ना मैं बिल्कुल पहुंच ही गया था, लेकिन एंड में जाके क्या हुआ कि वो मेरे थोड़े से ज्यादा निकल आ रहे थे दोनों के, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये कैसे हुआ। अब क्योंकि क्या था कि मैं इतना आगे बढ़ चुका था, मुझे ये दिख रहा था कि ये 5 नंबर देगी सीधा सीधा बनते ही, तो मेरे को ये लगा भाई थोड़ा और इन्वेस्ट कर ले टाइम, कोई बात नहीं देखा जाएगा। अब मैंने और टाइम इन्वेस्ट किया, मैं फिर ये लैग कर गया मैं, कि मेरे से नहीं बनी वो। और इस टाइम पे मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा था, लेकिन मेरे माइंड में ये भी था कि ये 5 नंबर देगी, 5 नंबर देगी। मैं ये सोच ही नहीं रहा था कि पेपर और कैसा है, इजी है नहीं है। मेरा माइंड सिर्फ उसमें था कि मेरे को यहाँ से 5 नंबर लेने हैं, और बाद में वो 5 नंबर भी नहीं लिए मैंने, क्योंकि मेरे से नहीं बनी। ठीक है, अब बात करते हैं और क्या क्या आया जिससे मैंने नंबर उठाया। मैंने 13 क्वेश्चन किए गिनती के, इन टोटल मेरे सिर्फ क्वांट्स और रीजनिंग मिला के 25 क्वेश्चन बने गिनती के। ठीक है, जो बहुत पुअर है आई नो, बट अब जो हो गया उस चीज को लेके बैठने से बढ़िया ये है कि आप ये सोचो कि आगे क्या करोगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि रीजनिंग में और क्या था जो अटेम्प्ट किया जा सकता था। एक क्वेश्चन दे रखा था जिसमें आपको हर एक अल्फाबेट के और हर एक नंबर के कुछ कोड दे रखे थे। उन उसके नीचे 4 या 5 आपको लाइंस दे रखी थी, अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करना था कि, और एक मतलब क्वेश्चन कैसे पूछ लिया कि ये वर्ड दे दिया, अब वो जो वर्ड है वो उन नोट्स के हिसाब से चेक करना था और अकॉर्डिंगली उसको मार्क करना था आंसर को। ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, बट बन सकता था। आप ये नहीं कह सकते कि बनेगा ही नहीं, बन सकता था। एक कोडेड इनइक्वालिटी थी, इजी थी, कर सकते थे उसमें। ठीक है, और एक डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन था, और ये जो डायरेक्शन और डिस्टेंस का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये
Q1 या Q2 या स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ऐसे कुछ था कि मतलब दोनों स्टेटमेंट से आंसर आ जाएगा या नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन था। ठीक है, फिर बात करते हैं और क्या क्वेश्चंस थे। और एक पजल और थी जिसमें पजल में ना डेट और मंथ की पजल थी। वो बहुत लोग कह रहे हैं कि वो बनने वाली पजल थी। अब क्या हुआ है ना, देखो मैं ना पहुंच नहीं पाया उन पजल्स पे क्योंकि मैं स्टक हो गया था एक पजल पे, जिस वजह से मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया अपना, जो मेरा सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो आप बस ये अंडरस्टैंड करो कि नहीं, मुझे टाइम कंज्यूम नहीं करना है एक पर्टिकुलर, मतलब इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है एक पर्टिकुलर पजल पे। अगर नहीं बन रही है छोड़ देना है। उसके लिए आपको लिमिट पता होनी चाहिए कि मैं कितने मिनट दूंगा, 5 मिनट 7 मिनट एक पजल पे। मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया वहाँ पे। ठीक है, और फिर सिर्फ 13 ही क्वेश्चन कर, मैंने कोई क्रिटिकल नहीं किया है। मैंने किए सारे नॉर्मली क्वेश्चन हैं जिसके आंसर बन रहे थे बस, और कोई ऐसा फालतू क्वेश्चन नहीं किया। अब इन टोटल जो मेरे अटेम्प्ट बने वो कितने बन गए, 73। लेकिन अब 73 में से मुझे ये श्योरिटी है कि जो मेरा 27 नंबर में जीके में करके आया हूँ उसमें से मेरे मार्क्स जो है वो अराउंड अराउंड 22 या 23 बनेंगे। 3 या 4 मुझे पता है कि मेरे गलत होंगे ही होंगे, लेकिन जैसी वो नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो चीज़ मुझे इफेक्ट करेगी कि 4 नंबर गलत हुए तो वो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन अच्छे से रोल प्ले नहीं कर पाएगी जितना मुझे लगता है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तो 30 से 40 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आए हैं जीके में, बट उनकी एक्यूरेसी जब उनसे मैं पूछ रहा हूँ तो 0 है। अब आप एक चीज समझो, कोई बंदा 93 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब आपने उससे पूछा कि भाई 93 की है और जीके में कितने की है, उसने कह दिया वहां पे 35 या कह दिया 40 मान लो, तो वो सीधा आप 53 मान के, मतलब मैं ये नहीं कह रहा उसके एक भी नंबर नहीं आएंगे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो अब एवरेज गिर के आ गया वो 53 पे आ गया, जहाँ पे उसको 40 नंबर की श्योरिटी नहीं है कि भाई मैंने इतने किए हैं तो मेरे इतने आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तुक्के मार के आए हैं। तो इसीलिए ये ऑल ओवर एक्सपीरियंस था मेरा एसबीआई क्लर्क के मेंस का। अभी एक शिफ्ट और बची है जो 4 तारीख को होगी, उससे आपको और आइडिया अच्छे से लग जाएगा। बट मेरे को ऐसा एनालिसिस करके ये समझ आ गया कि देखो थोड़ी सी वैकेंसीज तो हैं ही ज़्यादा, बट अब आपने अगर अपनी एक्यूरेसी पे फोकस किया होगा जेन्युइनली तो आपका अच्छा गया होगा, वरना आगे भगवान भरोसे और राम भरोसे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड जय श्री राम।